दिल्ली के कुलीन डिफेंस कॉलोनी के बीचों बीच एक खौफनाक चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। एक महिला मृत पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गई थीं। शहर हिल गया था, लेकिन जो हिंसा की एक बेतरतीब घटना लग रही थी, वह धोखे, जुनून और विश्वासघात से बुने गए जाल की शुरुआत थी। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह एक सम्मानित डॉक्टर की कहानी है जिसने अकल्पनीय योजना बनाई। एक भरोसेमंद पुलिस कांस्टेबल जो मौत का बिचौलिया बन गया, और एक प्रेम संबंध जो जानलेवा बन गया। यह बिंदिया हत्याकांड की सच्ची कहानी है। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को चौंका दिया और यह दिखाया कि कुछ लोग अपने सबसे करीबी लोगों को चुप कराने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। दिल्ली में सर्दी की एक ठंडी शाम थी। 4 दिसंबर 1973। सूरज बहुत पहले ही गायब हो चुका था और डिफेंस कॉलोनी की सड़कें रात के बोझ तले खामोश हो चुकी थीं। लेकिन एक आलीशान कोने वाले बंगले के अंदर एक चीख अंधेरे को चीरती हुई आ रही थी। जब पड़ोसी बाहर भागे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए बेचैन होकर मदद के लिए चिल्ला रहा था। एक महिला खून से लथपथ खुले गेट के पास पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था। कई चाकू के घाव थे। वह बिंदिया थी, दिल्ली के सबसे सम्मानित नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक और भारत के राष्ट्रपति के निजी नेत्र सर्जन प्रतिष्ठित डॉक्टर सुरेंद्र की पत्नी। डॉक्टर सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि वे परिवार के साथ घूमने के लिए बाहर निकले थे। तभी 2 लोगों ने उन पर हमला कर दिया और भाग गए। शायद डकैती। लेकिन एक समस्या थी, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। उसकी सोने की चूड़ियां, उसका हार अभी भी बरकरार था, यहाँ तक कि उसके पर्स को भी नहीं छुआ गया था। हिंसा का एक यादृच्छिक कार्य या इससे कहीं अधिक भयावह कुछ? पुलिस को यकीन नहीं हुआ, और जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो उन्हें एक ऐसी कहानी का पता चला जिसने शहर के अभिजात वर्ग को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर सुरेंद्र एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सम्मानित, विश्वसनीय, स्वनिर्मित सफलता। लेकिन उनका निजी जीवन सावधानी से संरक्षित था। बिंदिया के साथ उनका विवाह स्थिर माना जाता था, लेकिन दिखावा धोखा दे सकता है। पड़ोसी जोर जोर से बहस के बारे में फुसफुसाते थे। दोस्तों ने समारोहों में तनाव देखा, और फिर एक नाम बार बार सामने आया, चांद शर्मा। वह कभी डॉक्टर सुरेंद्र की निजी सचिव के रूप में काम करती थी। स्मार्ट, युवा, महत्वाकांक्षी और डॉक्टर के बहुत करीब। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि उनका कोई अफेयर चल रहा था। डॉक्टर सुरेंद्र ने हत्या से महीनों पहले उसे उसके पद से हटा दिया था। लेकिन क्या यह अपनी छवि बचाने के लिए था, या किसी घोटाले को छिपाने के लिए?
क्योंकि उसकी बर्खास्तगी के बाद भी पैसे का लेन देन जारी रहा। मुलाकातें हालांकि कभी कभार फिर भी हो रही थीं। और डॉक्टर सुरेंद्र सिर्फ एक पूर्व कर्मचारी की मदद नहीं कर रहे थे, वे उसे पैसे दे रहे थे। इस बीच जांचकर्ताओं को कुछ और भी मिला। नरेश कुमार नामक एक कांस्टेबल को डॉक्टर सुरेंद्र के साथ कई बार देखा गया था। पहली नजर में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन नरेश कोई साधारण अधिकारी नहीं था। शहर के अंडरबेली से उसके गहरे संबंध थे और हत्या से कुछ हफ्ते पहले उसने कुछ परेशान करने वाली पूछताछ की थी। वह इधर-उधर पूछ रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो व्यक्तिगत मामले की देखभाल कर सके, एक हत्यारा। नरेश ने सबसे पहले हरमिंदर सिंह नामक व्यक्ति से संपर्क किया, जिसने नौकरी के लिए 20,000 रुपए की पेशकश की। जब हरमिंदर ने पैसे लिए और गायब हो गया, तो नरेश ने फिर से कोशिश की, इस बार राम किलावन नामक एक युवक के साथ। उसे नौकरी के प्रस्ताव और पैसे का लालच दिया। लेकिन राम ने आखिरी समय में पीछे हट गया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत खतरनाक। हताश होकर नरेश ने जाने माने अपराधियों की ओर रुख किया और आखिरकार उसने एक सौदा किया। 2 आदमी, 25,000 रुपए। एक बहुत ही विशिष्ट लक्ष्य। योजना सक्रिय थी। हत्या की रात हमलावर घर के पास इंतजार कर रहे थे। अचानक नहीं, उन्हें पता था कि दंपति कब निकलेंगे। उन्हें पता था कि वह कहाँ होगी और उन्हें पता था पति उन्हें नहीं रोकेगा, क्योंकि यह कोई हमला नहीं था, यह एक योजनाबद्ध निष्पादन था। पुलिस ने सबसे पहले नरेश को गिरफ्तार किया। गहन पूछताछ में वह टूट गया और उसने जो खुलासा किया उसने सब कुछ बदल दिया। मास्टरमाइंड कोई चोर नहीं था, कोई विक्षिप्त अजनबी नहीं। वह डॉक्टर सुरेंद्र खुद था। और मकसद, बिंदिया को हटाना और चांद शर्मा के साथ नई जिंदगी शुरू करना। तलाक कभी विकल्प नहीं था। इस घोटाले ने उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया होता। इसलिए उसने एक बेहतरीन हत्या की योजना बनाई, या ऐसा उसने सोचा। डॉक्टर सुरेंद्र, चांद, नरेश और भाड़े के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट रूम में पत्रकारों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली की सांसें थम सी गईं। आखिरकार न्याय हुआ। डॉक्टर सुरेंद्र और चांद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, नरेश को भी। लेकिन भाड़े के हत्यारे, उन्हें शुरू में सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई गई। देश में आक्रोश फैल गया। आखिरकार कानूनी लड़ाई और दोबारा सुनवाई के बाद दोनों हत्यारों को मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें 1985 में फांसी पर लटका दिया गया। बिंदिया सुरेंद्र की हत्या कोई आम अपराध नहीं था। यह शक्ति, विश्वासघात, वर्जित प्रेम की कहानी थी। और एक आदमी अपने अतीत को दफनाने के लिए कितनी भयानक हद तक जा सकता है। एक डॉक्टर जिसने जीवन बचाने की कसम खाई थी, उसने ठंडे दिमाग से एक हत्या कर दी। और सफेद कोट और चमकदार मुस्कान के पीछे एक हत्यारा था। बिंदिया सुरेंद्र की याद में एक जीवन जो बहुत जल्दी छीन लिया गया।
अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक वास्तविक अपराध कहानियों के लिए बने रहें। और याद रखें, कभी कभी सबसे डरावने राक्षस अंधेरे में नहीं छिपते, वे दिन के उजाले में चलते हैं। साफ नजर में।